तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी भीड़ है, लाखों की भीड़ यहाँ पे। इसका एक ही कहना है कि महाबोधि महाविहार बुद्धों के हवाले देना चाहिए। जिस तरह से ब्राह्मण पंडे महाबोधि महाविहार पे कब्जा कर बैठे हैं और ब्राह्मण मुक्त बौद्ध विहार होना चाहिए, बस यही मांग लेके शांति मार्च बुद्ध विहार मुक्त विहार जो है उसको मुक्त कराने के लिए ये शांति मार्च निकला है। सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जो बुद्धों का जो महाबोधि विहार है, उन्होंने 1949 का एक्ट रद्द करके बुद्धों के हाथ में उन्होंने सौंप देना चाहिए। अगर बुद्धों के हाथ में अगर सौंपते नहीं है तो ये शांति मार्च ये आक्रामक ढंग से भी कर सकते हैं। इसके बाद में यही सरकार को हम बता रहे हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्धिस्ट शांति के लिए जीते हैं और लोगों को शांति देते हैं। ये बुद्ध धम्म का जो मार्ग है, शांति से जियो और जीने दो, इस ढंग से हमारी एक फिलॉसफी है। इसलिए सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आपने जो एक्ट बौद्धों के खिलाफ जो किए हैं वो रद्द करके हमारे बौद्धों के भिक्षुगण के तरफ ये बौद्ध विहार सौंपना चाहिए। यही हमारी शांति मार्च की इच्छा है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने अभी तक जंगल नहीं दी है, 40 दिन हो चुके हैं और महाबोधि विहार महाबोधि विहार के लिए अभी तक उन्होंने जो निर्णय दिया नहीं है, लेकिन ये पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है इसके बाद में उनको दखल लेना ही पड़ेगा। अगर दखल नहीं लेते हैं तो ये बुद्धिस्ट लोग, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी है और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी जब अपनी इस पर आते हैं तो फिर ये देश के किसी भी हुकुमशाह को उखाड़ के फेंक देते हैं। यही ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मिशन है और इसलिए बाबा साहब ने अपने लोगों को पहले अपने शांति से काम करो, अगर शांति से नहीं देता है तो अपने अधिकार छीन के ले लो, ये भी बाबा साहब ने बताया है। इसलिए बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगर नहीं सोचते तो इसके आगे के परिणाम सरकार को दिखेंगे और जो आज सरकार दिखते हैं केंद्र सरकार पे या तो बिहार सरकार पे, वो बौद्ध जो बोलेंगे उसके ही ढंग से वहां पे सरकार आएंगी, अन्यथा सरकार नहीं आ सकती। यही माध्यम से मुझे बताना है। शांति मार्च महाविहार मुक्ति के लिए क्या कि हमको कोई भी चीज बिना मांगे मिलती नहीं है और ये हमारी जायज मांग होने के बावजूद इस देश में ऐसा कौन सा धर्मस्थल है जिस धर्म से जिनका संबंध नहीं है उन लोगों के हाथ पे उसका व्यवस्थापन हो, ऐसा तो है ही नहीं। ये अगर गलती पहले हो गई होगी तो दुरुस्त भी करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के कलम भी अमेंडमेंट होते हैं तो ये तो कोई छोटी सी बात है। जहाँ इस देश का संविधान कई बार उसकी दुरुस्ती हुई है तो ये एक मंदिर का एक छोटा सा अधिनियम दुरुस्त करने के क्या कारण है? तो हमको तो ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने और उनके बिहार में अभी चुनाव भी होने वाला है, सारी बातों को ये ध्यान में रखते हुए और जो बात घड़ी घड़ी जो बताते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी ने इस संदर्भ में केस डाली है इसलिए हमने रोक दिया है, इन बातों में कोई दम नहीं है। इनके मन में अगर देने की
की इच्छा है और इन्होंने अगर बोला कि हमको अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम देने वाले हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय काहे के लिए रोकेगा? इसलिए हमें ऐसा लगता है। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ इस भूमि पर जो हमको दीक्षा दिया है, ये व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण दोनों से भी संबंधित है। इसलिए हमारे एक कैरेक्टर का एक यूनिक एग्जाम्पल है कि हम कोई भी डिमांड हम जरूर करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन शांति से करेंगे। इसी आज का शांति मार्ग है। सर, आज शांति मार्च है महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? महाबोधि महाविहार ये बुद्ध गया का जो है बिहार में, तथागत बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो जगह है जहाँ सम्राट अशोका ने उनका विहार का निर्माण किया। आज वो ब्राह्मणों के कब्जे में है और ब्राह्मणों के कब्जे से निकाल के बौद्धों के कब्जे में दिया जाए, ये मेन डिमांड है। और 1949 का जो बीपी एक्ट है, बुद्ध गया टेम्पल एक्ट, वो रद्द किया जाए क्योंकि वो असंवैधानिक है। और संवैधानिक यह है कि जो धर्म के जो धर्म स्थल रहते हैं मेन, वो धर्म स्थल उस धर्म के लोगों के हाथ में होते हैं। यह असंवैधानिक है कि बौद्धों का धर्मस्थल ब्राह्मणों के कब्जे में हो, यह असंवैधानिक है। इसलिए ये उनको दर्शाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए एक मुक्त मोर्चा का आयोजन यहाँ से किया गया है दीक्षा भूमि से। ये शांति ठिकान है, ये शांति का प्रतीक है। तो शांति मार्च दीक्षा भूमि से संविधान चौक के शांति मार्च उसके लिए निकाला गया। ये ब्राह्मणों के कब्जे से महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए और 1949 का बीपी एक्ट रद्द किया जाए, यही डिमांड है। धन्यवाद। सर, केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने अभी तक 45 दिन हो चुके हैं, वहाँ पे अनशन शुरू है, अभी तक दखल नहीं की, तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये तो मनुवादी सरकार है। हम कहते हैं कि ये मनु के विचारों से चलती है, संविधान के विरोधी सरकार है, संविधान के अनुसार तो चलती नहीं। अब संविधान के अनुसार हम लोग संविधान को मानने वाले फुले शाह अम्बेडकरी विचारों के, बुद्ध के विचारों के लोग हैं। हम संविधान को मानते हैं और इसलिए संविधानिक तरीके से ये हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और संविधानिक तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती है। 100 साल पहले का ये संघर्ष अनागरिक धम्मपाल ने शुरू किया था, आज वो बड़े पैमाने पे उसको रिजल्ट आते नजर आ रहा। और इतना ही नहीं, तो विश्व के पटल पर इसकी चर्चा हो रही। ये सरकार, ये मनुवादी ब्राह्मणवादी सरकार डरी हुई है और इसीलिए डर के मारे कल पीएम नागपुर में इसी भूमि पे आकर गया, जबकि वो मनुवाद को मानता है, वो हेडगेवार को नमन करता है और इधर बुद्ध को भी नमन करता है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। विषमता की बात करना और समता की बात करना, तो एक तो कोई भी एक मनुवाद हाथ में लो या मानवतावाद हाथ में लो, एक तो मनुस्मृति हाथ में लो या संविधान हाथ में लो, दोनों लेकर तो नहीं चल सकते। लेकिन उनकी वो अभी जो रूप है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा। ये विश्व के पटल पे इसकी चर्चा हो रही, इसलिए विश्व में जब वो बाहर जाता है यहाँ का पीएम, तो कहता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो ये झूठा जो उसका नकाब है, ये इस बहाने नकाब फाड़ा जा रहा है, ये एक्सपोज हो रहा है, इसलिए ये सब कल आकर गया। धन्यवाद। महाबोधि महाविहार को जो 5 पांडव बता रहे हैं, महाबोधि महाविहार को विद्रुपीकरण चालू है, तो आपका क्या कहना है? विद्रुपीकरण तो बहुत पहले से है। और रही बात इनकी, तो तथागत बुद्ध ने जो 5 लोगों को जो शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी पहली, वो 5 भिक्षु है जो पहले जो उनको जो दीक्षा दी गई थी, तो उसको उन्होंने, उनका नजर पांडव की तरफ जाएगा, हमारी नजरिया तो और नहीं है ना। तो गलत इतिहास बताना उनका काम है। धन्यवाद।